हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं सामान्य धन के, तो एक तो कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपको एक रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और व्यापम में जैसे हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला और शिक्षाकर्मी भर्ती हो, सीजी पुलिस हो, सीजीपीएससी प्री हो, मेंस हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, लगभग सभी एग्ज़ाम काम आएगा। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है सभी आपका इम्पोर्टेंट है। तो पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेली बेस पे कवर कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 31 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कौन सा जिला है जो अपने सुरम्य परिदृश्य, घने जंगले और कैलाश और कुटुम्बसर गुफाओं के लिए जानी जाती है? ये आपका सरगुजा, ये आपका बस्तर है। ठीक है जी, बस्तर, बलरामपुर और राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बस्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं तो बस्तर बहुत ही जो है अपने आप में जो है छत्तीसगढ़ में जो है अलग ही जो है दुनिया है। ठीक है, खास करके घने जंगल, और यहाँ पे जो है पूरे जंगल से और बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो बस्तर में आप कुटुम्बसर की गुफा है, जहाँ पे जो है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, इसके खोजकर्ता डॉक्टर जो शंकर तिवारी हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी 1958 में। ठीक है, 1858 में इसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, और ये जिसका निर्माण जो है जल के द्वारा हुआ है, पानी के द्वारा। ठीक है, ये जो गुफा जो है जल द्वारा निर्मित है, इस कारण इसे जो है चूने के बने दो विशेष प्रकार के संरचना के कारण हुआ है। ठीक है जी, जिसमें आपका स्लेग्माटाइट जिसे छत पर लटके हुए चूना पत्थर। ठीक है जी, और स्लेग्मामाइट जो है आपका धरातल पर स्थित संरचना को कहते हैं। ठीक है जी, तो इसी के जो खोजकर्ता डॉक्टर शंकर तिवारी इन्होंने की थी, जहाँ पे कंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका शंकर आई है। ठीक है, तो ये खासकर बस्तर में जो है बहुत ही जो है अच्छी जगह है घूमने के लायक। ठीक है जी, यहाँ के जो है यहाँ के जो जनजाति लोग निवास करते हैं, आदिवासी लोग, ठीक है, उनके हाथों में बहुत ही कलाकारी आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा जो कृषक समुदाय की गतिविधियों और जीवन शैली को दर्शाता है? राउत नाचा, सैला, कर्मा या पंथी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा। तो ये कर्मा जो है छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक लोक नृत्य है। और कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ के जो लोगों के द्वारा धूमधाम से इसको जो है पूरा ये जो है नाच गान किया जाता है। ठीक है जी, और जो है कृषक समुदाय की यहाँ की इनकी जीवन शैली को ये जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कृषक समुदाय की जीवन शैली को जो है दर्शाती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है? आपके जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर या अंबिकापुर में? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आपके माना में है। ठीक है जी, ये जो है हवाई जो अड्डा है रायपुर में स्थित है, माना में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी जो है महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और बिलासपुर शहर से होकर गुजरती है या बहती है? हसदेव नदी, जोंक नदी, अरपा नदी या शिवनाथ? तो ये जो है बिलासपुर शहर, याद रखिएगा, जो है बिलासपुर शहर से होकर बहती है। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, अरपा नदी। ठीक है, तो ये जो है जो खोंडरी जो खोंगसरा की पहाड़ी है, पेंड्रा तहसील बिलासपुर से, यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होते ही उद्गम होता है। और शिवनाथ नदी में इसका जो है मानिक चौरक निकट ये जो है इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके खोंडरी खोंगसरक पहाड़ी से, बिलासपुर पेंड्रा तहसील से, और विसर्जन मानिक चौरक निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। ठीक है, लंबाई देखेंगे अरपा नदी कुल 100 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, बिलासपुर बलौदा बाजार इसमें जो है फ्लो होता है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र है। भैंसाजार परियोजना इसी पे बना हुआ है। ठीक है जी, भैंसाजार जो बस्तर कांगेर नदी पे स्थित है। ठीक है, इसके सहायक नदी कौन से है? तो खारंग, याद रखिए, खारंग जो है इसके सहायक नदी है। खारंग नदी पे परियोजना बना हुआ है खूटा घाट। ठीक है जी, खूटा घाट इसी पे बना हुआ है 1920 में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है ये सभी इंपॉर्टेंट, बाकी पढ़ा चुका हूँ इसको। छत्तीसगढ़ की नदियों जो जितने भी वाटरफॉल है उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला कांकेर पैलेस के लिए जाना जाता है और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थल है? कांकेर, कबीरधाम का वर्धा,
जांजगीर चांपा या आपका बीजापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर, जिसे छत्तीसगढ़ के जो ये जिला कांकेर ये जो है इसको कांकेर पैलेस के नाम से जानते हैं और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए बहुत ही लोकप्रिय हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कौन से त्यौहार में विभिन्न मंदिरों में मूर्तियां का जुलूस निकाला जाता है और चंपारण गंगा घाट पर एकत्र होता है? मड़ई महोत्सव, बस्तर दशहरा, राजिम कुंभ मेला या तीजा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम कुंभ मेला। ठीक है, कहाँ पे लगता है? तो ये आपका राजिम में लगता है। कौन सी जिला अंतर्गत आती है? तो ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर जो है आती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे महानदी, पैरी नदी और आपका सोंढू नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो आपका ये शहर बसा हुआ है राजिम शहर। ठीक, हर साल माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला का इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है कुंभ मेले की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो राजिम को है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जाएंगे तो जो है कुलेश्वर, चमकरेश्वर, बड़े जो है ब्रह्मणेश्वर, फिंगेश्वर, पटेश्वर जो मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि राजीलोचन मंदिर है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो विलासतुंग जो नलवंशी शासक है इन्होंने इसका निर्माण कराया था लगभग 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको जो है पद्म क्षेत्र, ठीक है, पद्म क्षेत्र के नाम से बताया गया है बुक अगर हम पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें प्राचीन शहर सिरपुर भी शामिल है? बालोद, जांजगीर चांपा, कांकेर या धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये आपका महासमुंद जिला रहेगा। ठीक है, महासमुंद। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? तो आपका जो महासमुंद जिला है ये जो है अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें आपका जो प्राचीन शहर है सिरपुर ये जो है कहाँ पे स्थित है? महासमुंद जिला के अंतर्गत ये सिरपुर आती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है बौद्ध, हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों के लिए, मठों के लिए, स्मारक के लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये जो प्राचीन काल में इसको जो है श्रीपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, इसको श्रीपुर या इसको चित्रांगतपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है उस समय। ठीक है, प्राचीन काल में महाभारत काल में जाए चाहे रामायण काल में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसी प्राचीन काल में श्रीपुर या इसको चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, जहाँ पे सरपुरी वंश और पांडु वंश के शासकों की राजधानी के जो है श्रेय प्राप्त है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध थे यहाँ पे जो है आए हुए थे। ठीक है, और चीनी यात्री हुएन सांग ने महासिगुता बालार्जुन के शासनकाल में लगभग 639 ईस्वी में यहाँ पे सिरपुर की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक सिर का जो परिधान क्या है जो विशेषकर उत्सव के अवसर पर इसको यूज किया जाता है? पगड़ी या आपका जो है मुकुट या आपका मुखरा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पगड़ी। ठीक है जी, तो ये जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक सिर का जो परिधान है विशेषकर जो किसी विशेष उत्सव पर इसको जो है पहना जाता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जो प्राचीन गुफा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो कौन सी जो प्राचीन जो गुफा है अपने स्लेग्माटाइट और जो है स्लेग्मामाइट है, ठीक है जी, संरचनाओं के लिए जानी जाती है और इसे पवित्र स्थल माना जाता है? कैलाश गुफा, कुटुम्बसर का गुफा, गड़िया पर्वत का जो गुफा है या सिंगनपर के गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुटुम्बसर का जो गुफा। ठीक है, ये जो है इसे जो प्राचीन गुफा के लिए इसको जानी जाती है। कहाँ पे है? अभी बताया मैंने लगभग ये जो है बस्तर में स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसकी खोज करते डॉक्टर शंकर तिवारी जो है 1958 में 1958 में इसके जो है इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो ये आपका जो है चूना, ठीक है, चूना और जो है ये गुफा में जो है पानी से आपका जो है चूना से बना हुआ जो है ये जो स्लेग्मा जो माइट है ये स्लेग्माटाइट ये जो है संरचना जो है चूने और पानी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए, जो छत पे आपके लटकी हुई यहीं पे जो आपका जो है अंधी मछली पाई जाती है। और यहाँ पे जाएंगे तो अरण्य गुफा है। ठीक है, अरण्य गुफा ये बस्तर में स्थित है। ठीक है, मंगलपुर की पहाड़ी बस्तर में स्थित है जिसको दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो है ये सभी और साथ में शायद ये आपका कैलाश गुफा हो गया। कैलाश गुफा भी आपका जो है कैलाश गुफा और देवगिरी की गुफा ये सभी जो है आपके बस्तर में है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार जो है
डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार यहाँ से जो पीएससी प्री में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, व्यापम में अलग अलग पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सिंगनपुर की गुफा है ये कौन से जिले में आती है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को पूछता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है इसका बताइएगा आंसर, सिंगनपुर की गुफा कौन से जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी टेराकोटा, ठीक है, तो अपनी टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर यहाँ पे जो है स्थित है। दुर्ग में, कवर्धा में, बस्तर में या राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा। ठीक है, तो ये जो है अपनी टेराकोटा कला के लिए जानी जाती है और प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, कवर्धा में स्थित है, लगभग 11वीं शताब्दी। ठीक है जी, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कहाँ पे, ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम में। ठीक है, अगर सन पूछे तो 1089। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उसी तरह। तो 1089 मतलब 189 ईस्वी में जो है 11वीं सदी में इसका जो निर्माण हुआ था। ठीक है जी, ये फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो खजुराहो सुने होंगे, इसके लगभग समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, इसका जो स्थापत्य कला जो है चंदेल शैली में इसका निर्माण किया गया। यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव मनाया जाता है। साथ ही साथ मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही, ये सभी जो है कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो अपनी सुरम्य माइकल पहाड़ियों और अमरकंटक पठार के लिए जाना जाता है, कोरिया, कोरबा, बलरामपुर या रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला। ये जो है ये छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला है अपने जो है सुरम्य माइकल पहाड़ी और अमरकंटक के पहाड़ियों के लिए इसको जानी जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है कोरिया। यहाँ पे जो है बहुत सारे जलप्रपात वगैरह यहाँ पे जो है बना हुआ है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 42वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मारिया समुदाय, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मारिया समुदाय का जो पारंपरिक आदिवासी जो नृत्य है, सैला, कर्मा, पंथी या गोंचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो मारिया, ठीक है, मारिया जनजाति के जो समुदाय को द्वारा पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो है गोंचा नृत्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मारिया जनजाति में नृत्य को किया जाता है। ठीक है जी, खास करके बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा आपको। तो एक तरह का जो है आदिवासी नृत्य है। ठीक है, बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, इसको कई बार मैं जो है बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है सैला नृत्य। सैला नृत्य जिसको डंडा नृत्य भी बोलते हैं, ये जो है बैगा जनजाति और गोंड जनजाति में दोनों में जो है आपका किया जाता है दीपावली के समय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जो नदी है गोदावरी नदी के सहायक नदी है और बस्तर क्षेत्र से होकर बहती है, तो महानदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी या शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। तो ये जो सबरी नदी है गोदावरी नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है और ये जो है बस्तर क्षेत्र से, ठीक है, बस्तर क्षेत्र का जो है होकर बहने वाली नदी है। और सबरी नदी की बात कर, इसका प्राचीन नाम देखेंगे, सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम का आपको जो है इसको पहले कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कोलाब नदी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई देखेंगे 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। ठीक, कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो बस्तर, साथ ही साथ सुकमा, इन जिलों में इसका फ्लो होता है, प्रवाह होता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ जो है कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र, जो उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप जो है गोदावरी नदी, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी कांगेर, मालेगार, ये इसके जो है मुनगा बहार, ये प्रमुख इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और जो मुनगा बहार नदी में, ठीक है, विशेषकर जो है मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात आपका बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है सबरी नदी। ठीक है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में राजीव लोचन मंदिर एक महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थल जो है बसा हुआ है। आपके धमतरी में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, राजनांदगांव। ये आपका रायगढ़ नहीं, ये आपका राजिम है। ठीक है जी, राजिम है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका राजिम है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में, तो आपका जो राजिम शहर है जहाँ ये आपका गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो राजिम में, इस शहर में जो है राजीव लोचन मंदिर, ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसको जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो ये जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है राजिम के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में स्थित है लगभग 7वीं शताब्दी में, ठीक है जी, विलासतुंग जो नलवंशी शासक है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसका जीर्णोद्वार जगतपाल जो कलचुरी शासक पृथ्वी द्वितीय के जो है सेनापति थे,
इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। ये जो पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित भगवान विष्णु जी को मंदिर को समर्पित है। ठीक है जी। राजीलोचन जो है विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला का भी आयोजन होता है। इसको कुंभ मेले की संज्ञा दी गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ऐतिहासिक बमलेश्वरी मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है या बमलेश्वरी मंदिर के लिए जाना जाता है। रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा या आपका डोंगरगांव। तो इसका डोंगरगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है माता डोंगर जो है बमलेश्वरी ये आपका जो है डोंगरगढ़ में स्थित है। बहुत ही ऊंची चोटी, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है जी। तो जो है डोंगरगढ़ की पहाड़ी की चोटी पे आपका स्थित है, जो है बमलेश्वरी मंदिर के लिए जानी जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत ही जो है दूर दूर से जो है लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी जगह है। तो माता बमलेश्वरी जो है यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पे विराजमान है माता रानी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर जो है शेयर करना चाहूँगा।